वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। इन क्लासेस के ज़रिए आपको बताता हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के नहीं भी हो, हिंदी गुजराती पंजाबी मीडियम के हो, कैसे अपने किसी भी एग्ज़ाम का इंग्लिश का सेक्शन आप अच्छे से करेंगे हैंडल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल लेंगे द हिंदू का, एक्सेप्शन टू द रूल इसका टाइटल है। अब मैं आपको दिखा दूँ आपका मोटिवेशन क्विज़। ये मोटिवेशन क्विज़ क्या होता है? अगला आधा पौना घंटा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे, ग्रामर, वोकैब, स्ट्रक्चर्स, वो सब का सब अप्लाई होगा इस क्विज़ के ऊपर। एक ट्राई इसको अभी दें और एक ट्राई दें इसको सेशन के बाद, आपके मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए, है ना। सेशन के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है एक्सेप्शन टू द रूल। देखिए, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, एग्जम्पशन, स्पेशल केस। बाकियों के लिए कोई और रूल हो और आपके लिए कोई और रूल हो तो एक्सेप्शन हो गई, है ना, स्पेशल केस हो गया। कह रहा है नियमों के सामने अपवादों को पैदा किया जा रहा है, एक्सेप्शन टू द रूल दिया जा रहा है। और बात किसकी हो रही है? बात कर रहा है ऑन एक्सटेंशंस टू हेड्स ऑफ सीबीआई एंड ईडी। बात कर रहा है एक्सटेंशन की, कार्य अवधि में बढ़ोतरी की, है ना, टेन्योर में इंक्रीज की, और किसके? हेड्स ऑफ सीबीआई और ईडी के। तो अभी तक इनके कार्यकाल में टेन्योर में इंक्रीज नहीं किया जाता था, लेकिन अब सरकार एक ऐसा रूल लेके आई है कि ये हर साल अपना कार्यकाल बढ़वा सकते हैं, टेन्योर को आगे खींच सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। किसी भी अधिकारी को, किसी भी आदमी को जब कोई ड्यूटी दी जाती है, फर्ज दिया जाता है, कितने साल वो उस पर बैठेगा, वो उसका टेन्योर कहलाता है। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है ये। कह रहा है अलाउइंग ईयरली एक्सटेंशन टू हेड्स ऑफ सीबीआई ईडी विल कॉम्प्रोमाइज देयर ऑटोनॉमी। कह रहा है अलाउ करने का जो काम है ना, इजाज़त देने का जो काम है, और क्या? ईयरली एक्सटेंशन, हर साल के एक्सटेंशन को। और किन को? सीबीआई और ईडी के हेड्स को, इनको जो लोग हेड करते हैं। कह रहा है ये जो अलाउ करने का काम है ना, इजाज़त देने का काम है इन लोगों को इस तरह की, ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, समझौता करेगा इन लोगों की ऑटोनॉमी से, इनकी स्वाधीनता से, इनकी आत्मनिर्भरता से, इनकी इंडिपेंडेंस से। जब सीबीआई के हेड को ये पता लग गया कि अगले साल मेरी नौकरी तब बचेगी जब सरकार मेरे एक्सटेंशन पे साइन करेगी, तो सीबीआई का हेड कभी भी सरकार के खिलाफ कोई जांच करने वाला नहीं है। उसकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो चुकी है ईयरली एक्सटेंशन की वजह से। समझ गए? अलाउइंग आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनी हुई है, मतलब एक जेरेंड है। इसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। वैसे वर्ब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है, विल कॉम्प्रोमाइज है ना। सब्जेक्ट और वर्ब को आपको देखना है ग्रीन और पिंक कलर में पूरे आर्टिकल में। ग्रीन कलर में सब्जेक्ट, पिंक कलर में उसकी वर्ब। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बूस्ट होती है ना। आर्टिकल बहुत सिंपल सा है, इसलिए ज़्यादा फोकस रखेंगे आज ग्रामर और वोकैब के ऊपर, है ना। अब एक काम करते हैं, सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ इस आर्टिकल की, ताकि इजीली इसको बाद में स्मूथली पढ़ पाएँ। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना इस सेशन को अगर आपको ये पसंद आता है। और हाँ, मैं ऐड करना चाहूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफर करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है? इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का। मैं चिल्ड्रंस डे मौके पे एक और ऑफर है इनका, 399 वाला जो 290 में आपको मिलता है, 16 नवंबर तक ये आपको 12 की जगह 14 महीने के लिए मिल रहा है। कोड लगाना YT10, 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, मैं इसको रोज़ अपडेट कर रहा हूँ, जैसे नए वर्ड्स इसमें ऐड होते हैं आपको मिल जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ इस ग्रुप में आपको सुबह 7 बजे एडिटोरियल की PDF मिल जाती है, जो आपको शाम को पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो, आज के वर्ड्स अपने पास नए हैं ज़्यादा। एक वर्ड है हेजेमनी, पुराना वर्ड है। डिक्टम, डॉक्ट्रिन और टेन्योर नए वर्ड्स हैं। हेजेमनी आप जानते हो, लीडरशिप, लीडरशिप है ना, नेतागिरी। चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी इज इंटायरली बिल्ट ऑन द विजन ऑफ इस्टेब्लिशिंग ग्लोबल हेजेमनी। चाइना की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वो पूरी तरीके से बिल्ट ऑन है, बनी हुई है, आधारित है इस विज़न पे, इस ख्याल पे, जो है इस्टेब्लिश करने का
किसको? ग्लोबल हेजेमनी को, वैश्विक जो है लीडरशिप को। चाइना का एक ही काम है कि कैसे दुनिया का नेता बन के उभरा जाए, इसी हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी को उसने डिज़ाइन किया हुआ है। तो हेजेमनी को अथॉरिटी बोलते हैं, कमांड बोलते हैं, डोमिनेशन बोलते हैं। इसका एक सिनोनिम है हेल्म। इस हेल्म नाम के वर्ड को, नेतागिरी को आज आप आर्टिकल में देखोगे। समझ गए? हेजेमोन होता है नेता और हेजेमोनिक होता है नेतागिरी वाली बात, है ना, एडजेक्टिव फॉर्म में। एक और वर्ड है अपने पास डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है रूल ऑफ थंब। आपको कोई चीज़ बता दी, कोई फॉर्मूला बता दिया, भाई ऐसे करना है, उसको बोलेंगे आप डिक्टम। समझ गए ना? और वर्ड फॉलोज अ सिंपल डिक्टम, व्हाट गोज अप इवेंचुअली कम्स डाउन। हमारी दुनिया एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब जो है फॉलो करती है, फॉर्मूला फॉलो करती है। जो चीज़ ऊपर जाएगी वो चीज़ नीचे आएगी। चाहे फिजिकल फॉर्म में देख लो, कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगी। और चाहे वैसे देख लो, आप कितना भी ऊपर जाओ, एक वक्त ज़रूर आएगा जब आपको नीचे आना है ना। तो एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब है जो हमारी दुनिया फॉलो करती है, डिक्टम। इसको एक्सियम भी बोलते हैं, प्रमेय, है ना, थ्योरम, प्रमेय, थ्योरम बोल दो, एडिस बोल दो, रूब्रिक बोल दो। रूब्रिक एक बहुत अच्छा सिनोनिम है इसका, डिक्टम का, रूब्रिक। चलो, एक और वर्ड है अपने पास, डॉक्ट्रिन। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, नियम। बिलीफ भी बोल सकते हो, टेनेट भी बोल सकते हो, डॉगमा भी बोल सकते हो। डेमोक्रेसी इज द अदर नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इक्वालिटी। जो डेमोक्रेसी है, जो जनतंत्र है, वो दूसरा नाम है और किसका? उस डॉक्ट्रिन का जो है सोशल इक्वालिटी का। सोशल इक्वालिटी, सामाजिक बराबरी के बिलीफ का, है ना, प्रिंसिपल का दूसरा नाम है डेमोक्रेसी। समझ गए? चलिए, सेंटेंसेस मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपके समझ में आए, है ना। फील लो इन सेंटेंसेस की, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं ये। लास्ट वर्ड है हमारा टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। किस वक्त के लिए आपको कहाँ बिठाया गया वो आपका टेन्योर कहलाएगा। जैसे भारत के पीएम का टेन्योर होता है 5 साल। 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, नया पीएम आएगा या उसी पीएम को फिर से चुनना पड़ेगा। अंडर ट्रम्प्स टेन्योर द यूएस स्टार्टेड अ कोल्ड वॉर विद चाइना। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, ट्रंप के टेन्योर के अंडर अमेरिका ने शुरू कर दिया एक कोल्ड वॉर को, एक शीत युद्ध को चाइना के साथ। टेन्योर को रेन भी बोलते हैं। ध्यान रखना इसमें जी आ रहा है, अगर जी निकाल दूंगा तो दूसरा वर्ड है ये, रेन, है ना, रेन और टर्म ऑफ ऑफिस भी बोलते हैं। इससे एक वर्ड बनता है टेन्योर्ड, एडजेक्टिव फॉर्म में। टेन्योर्ड वो पर्सन होता है जिसने किसी पोजीशन पे बहुत लंबे वक्त तक काम किया होता है। टेन्योर्ड पर्सन है, बहुत पुराना आदमी है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है। 3 ही 4 वर्ड्स हैं, है ना। रिवीजन चालू रखो अपना। समरी टाइम, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखो, आर्टिकल में बताया गया है कि अभी सीबीआई और ईडी, इन दोनों के जो हेड्स हैं, इनको हर साल का एक्सटेंशन मिल पाएगा। हर साल बाद वो अपनी एक्सटेंशन की एक जो है अर्जी लेके जाएंगे सरकार के पास और बोलेंगे कि हमें 1 साल और नौकरी करने दो। अभी तक ये एक्सेप्शन था, लेकिन अब सरकार ने इसको रूल की तरह बना दिया है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इसको करने के पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि जब इन लोगों को आप साल दर साल एक्सटेंशन दोगे, ये लोग कभी भी सरकार के खिलाफ किसी जांच के अंदर शरीक होंगे ही नहीं। इनको पता है साल के बाद मेरा एक्सटेंशन करेगी नहीं सरकार, अगर मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें सरकार गुनहगार पाई गई। तो कह रहे हैं ये जो डेमोक्रेसी से खिलवाड़ है, इस तरह के रूल्स को लागू नहीं करना चाहिए, एससी को बीच में पढ़ना चाहिए और इस एक्सेप्शन को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। समझ गए? आज के आर्टिकल की टोन है क्रिटिकल, सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और साथ में कंसर्न्ड, थोड़ा कंसर्न भी है कि इन लोगों को अगर आप अपने नीचे लेकर के काम करवाओगे तो कैसे ये अनबाइस्ड होकर के देश की सेवा कर पाएंगे, है ना। कंसर्न है इस मामले को लेके। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन लास्ट में देता हूँ, शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना, योर इंग्लिश ट्यूटर को, प्ले स्टोर से। सारा कंटेंट आपको जो मैं यूट्यूब पे देता हूँ उसी लेवल का कंटेंट पेड कोर्सेज में अफोर्डेबल प्राइसेस में ऐप पे भी अवेलेबल है। जैसे राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बेसिक से एडवांस कैसे लिखा जाए, है ना। इस कोर्स पे भी कोड चल रहा है YT200, 699 वाला 499 में आपको मिल जाता है। कोर्सेज के दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि GST इंक्लूड होने वाला है। अगले महीने से प्रोबेबली GST आपको लगने लगेगा। बैंकिंग का कॉम्बो पड़ा है 124 में, प्री और मेंस 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। खूब सारा कंटेंट आप देख सकते हो। चलिए, कह रहा था न्यू लॉ authorizing an extension of the services of the heads of the Central Bureau of Investigation and Enforcement Directorate until they complete a total tenure of 5 years will seriously compromise the autonomy of these agencies। सिंपल सा आर्टिकल है। कह रहा है एक नया लॉ आया है। कौन सा भाई साहब? जो ऑथोराइज करता है, जो वैलिडेट करता है, जो हामी भरता है ना, जो चीज़ को वैधानिकता देता है। और किस चीज़ को? एक एक्सटेंशन को, एक कार्यकाल में इंक्रीज़ को, टेन्योर में इंक्रीज़ को। और किस में? नौकरी में, सर्विस में 2 लोगों की। हेड्स हैं पहले तो CBI के
और दूसरे हेड है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, दोनों सरकारी संस्थाओं के। कह रहे जो नया लॉ आया है ना, जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स की सर्विस को एक्सटेंशन को ऑथोराइज करता है, उनको वैलिडेट करता है। कब तक? जब तक वो पूरे ना कर लें, जब तक अनटिल दे कंप्लीट 5 साल के कार्यकाल को, 5 साल के टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। कह रहे ये लॉ जो है ना, ये सीरियसली कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये लॉ वास्तव में समझौता करेगा ऑटोनॉमी के साथ में, इंडिपेंडेंस के साथ में, स्वाधीनता के साथ में इन दोनों एजेंसीज के। समझ गए? जो बात मैंने आपको बताई वही बात है। नया लॉ आया है, हर साल इनको एक्सटेंशन करवाना पड़ेगा। अगर ये ऐसा ही करवाएंगे तो कभी ऑटोनॉमी से काम कर ही नहीं पाएंगे, सरकार के नीचे ही काम करेंगे। लॉ की वर्ब होगी विल सीरियसली कॉम्प्रोमाइज, दे की वर्ब है कंप्लीट। ऑथोराइजिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। कौन सा लॉ? जो ऑथोराइज करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म लॉ के बारे में बता रही है। एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, इसको हम देख चुके हैं। ऑटोनॉमी क्या होती है? ऑटो मतलब खुद का, नॉमी मतलब रूल, ऑटोनॉमी मतलब खुद का रूल। जब किसी चीज़ का खुद का रूल होता है तो वो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है, फ्रीडम होती है उस चीज़ में। ऑटोनॉमी का मतलब भी होता है फ्रीडम या इंडिपेंडेंस, है ना, स्वाधीनता। को ओटार्की भी बोलते हैं, आर्की भी रूल का ही नाम है दूसरा, है ना। अगर इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दें, ओ को निकाल के, तो ये वर्ड बन जाता है ओटार्की। चलिए आगे बढ़े। ये अनटिल वाला कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ आपको फिर से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार करने से अपने दिमाग में बैठेगा। 3 वर्ड्स हैं अपने पास, अनलेस, अनटिल और लेस्ट। तीनों का मतलब आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो। ये टिल से याद रखना, टिल का मतलब तक, है ना, टिल का मतलब तक, तो अनटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो। और लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। अब इनको यूज़ करने का तरीका क्या है? इनके अंदर ऑलरेडी ना आ चुका है, नोट आ चुका है, तो इनके बाद वाले क्लोज में नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। द पुलिस विल फाइन यू अनलेस यू डोंट वेयर अ मास्क। पुलिस वाले आपको फाइन करेंगे अगर आप एक मास्क को नहीं पहनते हैं, अगर ऐसा ना हो, आप मास्क को ना पहने। लेकिन ध्यान ये देना है कि अनलेस के अंदर नोट लगा हुआ है, आप मास्क को नहीं पहन रहे हैं, अनलेस खुद ही बता रहा है आपको। तो कहने का मतलब इस नोट की कोई ज़रूरत नहीं है, इस नोट को यहाँ से निकाल दो। बोलने में वही आएगा, ना तो लगा हुआ है। अगर आप एक मास्क को ना पहने तो पुलिस वाले फाइन करेंगे, है ना, ना ऑलरेडी अनलेस में आ चुका है। वैसे ही द पुलिस विल कीप यू इन प्रिजन अंटिल यू डोंट गेट अ बेल। पुलिस वाले आपको कीप करेंगे प्रिजन में, रखेंगे प्रिजन में जब तक आपको एक बेल ना मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक, कब तक? जब तक बेल ना मिले तब तक आपको प्रिजन में रखेंगे। तो अनलेस की जगह आप यूज़ करेंगे अनटिल को, क्योंकि अब इसमें टाइम पीरियड की बात हो गई। ध्यान ये देना है कि डोंट गेट अ बेल में डोंट निकाल दो, अनटिल में नोट आ चुका है। अनटिल यू गेट अ बेल का मतलब यही है, जब तक आपको बेल ना मिल जाए। ना जो है अनटिल के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। समझ गए? इनके बाद में कभी नोट नहीं लगाना है। लास्ट है आई हैव स्टॉप वेस्टिंग माई टाइम लेस्ट आई डोंट फेल माई बोर्ड एग्जाम्स। मैंने बंद कर दिया अपने टाइम को वेस्ट करना, कहीं ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊं अपने बोर्ड एग्जाम में। समझ गए ना? इस चीज़ को सोच करके मैंने टाइम को वेस्ट करना बंद कर दिया है। कैसे करें इसको? लास्ट में ऑलरेडी कहीं ऐसा ना हो, ना आ चुका है। डोंट फेल को यहाँ निकाल दो या लिख दो आई फेल माई बोर्ड एग्जाम। लास्ट की एक और खासियत है, इसके साथ में शुड भी लगा सकते हो। बेस फॉर्म भी आती है, देखो इसके साथ में बेस फॉर्म आएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो आई की जगह होता है यहाँ पे ही, ठीक है, ही होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते फेल्स, ऐसा ही करते ना। लेकिन लास्ट के साथ में बेस फॉर्म आएगी, कभी भी एस या एस वाली फॉर्म नहीं आती। और हाँ, इसके साथ में शुड भी आ सकता है अगर आप लगाना चाहो, आपकी इच्छा हो तो ही शुड फेल हिज बोर्ड एग्जाम। आई की जगह ही कर लेना, है ना, ही की जगह यहाँ पे हैव की जगह हैज़ कर लेना। सेंटेंस चेंज कर दिया मैंने। ही हैज़ स्टॉप वेस्टिंग हिज टाइम लास्ट ही शुड फेल हिज बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ शुड लगा भी सकते हो और शुड को निकाल भी सकते हो, लेकिन आएगा सिर्फ फेल। लेस के साथ में सिर्फ बेस फॉर्म वर्ब की यूज़ करें, यहाँ लिख दो बेस फॉर्म। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट in Vineet Narayan versus Union of India 1997, which laid down a dictum that the directors of CBI and ED should have a minimum tenure of 2 years. अब बता रहा है ये जो ऊपर वाला सरकार ने एक्सटेंशन वाला लॉ लाया है, सरकार लाई है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाता है। कह रहा है ये बिल्कुल उल्टा जाता है, गोज अगेंस्ट जाता है उस स्पिरिट के, उस भावना के, उस सोल के,
स्पिरिट मतलब सोल, उस आत्मा के, जो थी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की इस वाले केस में, विनीत नारायण वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, यूनियन ऑफ इंडिया 1987। कह रहा है जिस जजमेंट ने ले डाउन किया, इस्टेब्लिश किया एक डिक्टम को, एक रूल ऑफ थंब को। और क्या डिक्टम दैट वो ये कि सीबीआई और ईडी का जो हेड है उसका होना चाहिए कम से कम टेन्योर जो है 2 सालों का। तो सुप्रीम कोर्ट की भावना के बिल्कुल उल्टा जाता है। अगर आप हर साल का एक्सटेंशन दे रहे हो तो फिर आपने 2 साल का एक्सटेंशन, 2 साल का उसको गारंटी तो नहीं दिया, तो इसका मतलब है आप इसकी 2 साल की गारंटी को जो कोर्ट ने दी थी उसको छीन रहे हो। इट की वर्ब है गोज अगेंस्ट, स्पिरिट का मतलब है भावना, सोल, कैरेक्टर। विच की वर्ब है लेट डाउन, विच किसके लिए आया है, उस कोर्ट जजमेंट के लिए आया है, वो वाली जजमेंट जिसने ले डाउन किया था। ले डाउन का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, है ना, ले डाउन करना। अच्छा, डिक्टम आप जान चुके हो, रूल ऑफ थंब, एक फॉर्मूला मैं आपको दे दूं, वो डिक्टम होता है डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई एंड ईडी की वर्ब है शुड हैव। टेन्योर जानते हो, टाइम पीरियड या जो है कार्यकाल। अब मैं आपसे ले से बनने वाली 3-4 फ्रेजल वर्ब्स है सामने रख रहा हूँ। ले डाउन में आपको बता चुका हूँ, अब बची है ले आउट, ले असाइड और ले ओवर। कोशिश करो पहले अपना दिमाग चलाओ, कई बार कर चुके हैं इनको, शायद आपको याद होंगी। चलिए, ले आउट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर करना, टू स्पेंड मनी। सरकार ने अगर खर्चा किया है 1000 करोड़ का एक नई स्कीम पे, तो गवर्नमेंट हैज़ लेड आउट ₹1000 करोड़ ऑन ए न्यू स्कीम, खर्चा करना, ठीक है। ले असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को साइड में रखना। ये तब भी रखते हो जब आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हो, और ये तब भी रखते हो जब आप किसी चीज़ को सेव करते हो। अगर आपने 1000 रुपये सेव कर दिए कि भाई कल काम करूँगा मैं उस 1000 रुपये का, है ना, कल इससे कुछ काम करूँगा, तो अब ले असाइड कर रहे हो, आप सेव कर रहे हो, बचत कर रहे हो, है ना, ले कर रहे हो असाइड। और अगर आपको मैंने सलाह दी, वो एक सलाह आपने सुनी नहीं, साइड में रख दिया उस सलाह को, ले असाइड कर दिया आपने, उस सलाह को इग्नोर कर दिया। तो ले असाइड के दोनों ही मीनिंग है, इग्नोर करना और सेव करना। लास्ट बचा ले ओवर। जब आपकी फ़्लाइट है, मान लो यहाँ से अहमदाबाद से बेंगलोर, रास्ते में वो मुंबई में रुकी, मुंबई में 3 घंटे रुकी रही, फिर 3 घंटे बाद आपकी फ़्लाइट चेंज हुई, दूसरी फ्लाइट में आप बैठे, तो ये 3 घंटे जो आप रुके ना रास्ते में, ये कहलाता है ले ओवर। समझ गए ले ओवर क्या होता है? 2, 3, 5 घंटा के लिए किसी स्टेशन पे, किसी जगह पे अपनी जर्नी के दौरान रुकना, इसको कॉल एट भी बोल सकते हो, कॉल एट, है ना। अ ब्रीफ हॉल्ट। कॉल ऐड करना और ले ओवर करना एक ही बात है। अ ब्रीफ हॉल्ट करना किसी भी जगह पे, ले असाइड करना, इग्नोर करना या सेव करना। चलिए आगे बढ़े। कह रहे दिस वॉज टू प्रिवेंट देयर सडन ट्रांसफर आउट ऑफ ऑफिस इफ देयर फंक्शनिंग गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिजीम ऑफ द डे। कह रहे सरकार ने किया क्यों था ये वाला काम? कह रहे ये था, दिस वॉज ये था प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए उनके अचानक से होने वाले ट्रांसफ़र को ऑफिस से बाहर। कह रहा अगर उनकी फंक्शनिंग, उनका जो काम करने का तरीका है वो उल्टा जाता है इंटरेस्ट से, रुचि से, उस रिजीम की, उस सरकार की, उस एडमिनिस्ट्रेशन की जो उस दिन बैठा है ऑफ द डे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 2 साल तो आपको इनको रखना ही है। ऐसा ना हो ये पहले दिन कुछ ऐसा काम करें, आपको लगे हमारे खिलाफ जा रहा है, तो इसको हम जो है ऑफिस से निकाल दें, इसको ट्रांसफ़र कर दें। समझ गए? दिस की वर्ब है वॉस, देयर फंक्शनिंग की वर्ब है गोज अगेंस्ट। रिजीम का मतलब है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, है ना। प्रिवेंट का मतलब है रोकना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा वाइल इट डिड नॉट स्पेसिफिकली बार लॉन्गर टर्म्स और एक्सटेंशंस, द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एनुअल एक्सटेंशन कैन बी एन इंसेंटिव फॉर डिस्प्लेइंग रिजीम लॉयल्टी इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। अब कह रहा नए कानून से होगा क्या? कह रहे जहाँ ये चीज़ स्पेसिफिकली बार नहीं करती है लॉन्गर टर्म्स को, ये चीज़ स्पेसिफिकली नहीं रोकती है लंबी टर्म्स को या एक्सटेंशन को। कह रहे जो फिर भी ये जो प्रॉस्पेक्ट है ना, ये जो लाइकलीहुड है, ये जो संभावना है, ये जो पॉसिबिलिटी है जो एक एनुअल एक्सटेंशन को गेट करने की है, कह रहा ये हो सकती है अपने आप में एक इंसेंटिव, एक एनकरेजमेंट। और किस लिए? दिखाने के लिए सरकार से लॉयल्टी को, रिजीम लॉयल्टी को अपनी ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज में, अपने फ़र्ज़ की फुलफिलमेंट में। कह रहा है अब ये नए रूल से किसी ने रोका नहीं है इनको 2 साल से ज़्यादा काम करने के लिए, ये 5 साल भी करेंगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एनुअल एक्सटेंशन का जो आपने मामला बना दिया है ना, जो पॉसिबिलिटी बना दी है, अब उसका यही फ़र्क, उसका यही जो है बेनिफिट निकलेगा कि एंड ऑफ द डे ये अपनी रिजीम लॉयल्टी दिखाएंगे, सरकार को दिखाएंगे हम आपके वफादार हैं, ताकि हमारे जो एक्सटेंशन आप करते रहो आगे से आगे, हर साल में एक्सटेंशन मिलता रहे। समझ गए? ये इंसेंटिव इनको मिल जाएगा। 8 की वर्ब है डिड नॉट बार, प्रॉस्पेक्ट की वर्ब है कैन बी, डिस्चार्ज का मतलब होता है फुलफिलमेंट,
जब ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हो, फ़र्ज़ को पूरा करते हो। रिजीम लॉयल्टी मतलब सरकार के लिए वफादारी। इंसेंटिव मतलब इनकरेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा ये है ना। चलिए, कह रहा है सिग्निफिकेंटली इन द केस ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट एस.के. मिश्रा, हु वॉज अपॉइंटेड फॉर 2 years in November 18, his services were extended by an order on March 13, 2020, which amended the original term of appointment from 2 years to 3 years. अब कह रहा है खास करके सिग्निफिकेंटली इस केस में, और किसके, प्रेजेंट डायरेक्टर हैं जो ईडी के एस.के. मिश्रा, जिनको अपॉइंट किया गया था 2 सालों के लिए नवंबर 18 में। कह रहे उनके केस में हुआ क्या है, कह रहे उनकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया गया था एक ऑर्डर के द्वारा नवंबर 13, 2020 में, जो कि अमेंड किया गया था, जिसको चेंज किया गया, जिसने चेंज कर दिया ओरिजिनल टर्म को अपॉइंटमेंट की 2 साल से 3 साल। तो ऐसे ही एस.के. मिश्रा के केस में ऑलरेडी कर चुके हैं ये। इस आदमी को ईडी में बिठाए रखने के लिए 2 से 3 साल इसकी टर्म को इन्होंने किया है, 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। अब जो इसके साथ किया था ना मिश्रा के साथ, वही काम ये सबके साथ करने वाले हैं इस नए रूल के अंतर्गत, इस नए रूल के अंडर। समझ गए ना, पूरी हिस्ट्री बता रहा है सरकार की, किस माइंड से सरकार काम कर रही है। मिश्रा साहब के लिए आया हु, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब है वॉज अपॉइंटेड, सर्विसेज की वर्ब है पैसिव वॉइस में वॉर एक्सटेंडेड, विच की वर्ब है अमेंडेड। अमेंड का मतलब होता है रिवाइज करना, चेंज करना, किसी चीज़ में सुधार लाना। आगे बढ़े, सिंपल सा ये सेंटेंस कह रहा है दैट द चेंजेस वर ब्रॉट इन थ्रू द ऑर्डिनेंस राउट इन नवंबर रेजेज अ डाउट whether the government is keen on retaining him at the helm। कह रहा है दैट, ये बात की, कौन सी बात, कि ये सारे जो चेंजेस हैं ब्रॉट इन किए गए थे, लाए गए थे, अशर इन किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे। कह रहे ये बात की कि ये सारे चेंज लाए गए थे जरिए एक ऑर्डिनेंस राउट के, एक अध्यादेश के जरिए। ऑर्डिनेंस आप जानते हो ना, अध्यादेश, और कब, नवंबर में। तो कह रहा है नवंबर में बिना किसी सदन की कार्रवाई के ऑर्डिनेंस के जरिए ये सारे चेंज लाए गए हैं। कह रहा है ये रेज करता है एक डाउट को, और किसको, हाँ के ना, कि सरकार जो है वो कीन ऑन है, सरकार पूरी तरीके से तुली हुई है रिटेन करने में, बनाए रखने में उसको एट द हेम इन चार्ज। तो सरकार जो है ऑर्डिनेंस रूट से पूरा कानून लेके आ रही है नवंबर के अंदर। इसका एक ही मतलब है, सरकार कैसे भी करके मिश्रा को वहाँ से हटने नहीं देना चाहती, एस.के. मिश्रा को ईडी के हेड की पोस्ट से। समझ गए। चेंजेस की वर्ब है वर ब्रॉट इन, दैट की वर्ब है रेजेस, दैट की वर्ब है रेजेस, है ना। थ्रू मतलब जरिए, ऑर्डिनेंस जानते हैं, अब अध्यादेश जब सरकार का कोई, जब पार्लियामेंट के सदन ना बैठे हों, है ना, उस वक्त किसी कानून को पास करना हो तो ऑर्डिनेंस रूट से किया जा सकता है, बाद में 6 महीने में इसको पास करवाना पड़ता है। गवर्नमेंट की वर्ब है इस। कीन का मतलब होता है उतारू, आमदा, किसी काम को करने के लिए रेडी, है ना। कीन ऑन, इंटेंट ऑन, बेंट ऑन, ये सब के सब किसी काम को करने के लिए जब आप तुले होते हो ना, तब आप इसको यूज़ करते हो, तुला होना किसी काम को करने के लिए। हेल्म का मतलब होता है कमान, अगर आप एट द हेल्म है तो कमान आपके हाथ में है, आप इंचार्ज है, आपके पास पावर्स है। समझ गए। चलिए, आज थोड़ा शोर आ रहा है, ये बच्चे हैं, स्कूल वूल तो जाते नहीं है ना, सुबह सुबह शोर करते हैं बाहर खड़े होके, तो इनका शोर आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कह रहा है गिवन दैट द सेंट्रल एजेंसीज हैव ड्रॉन much criticism for their focus on personages linked to opposition parties. Such a measure will be seen as reward for guided functioning instead of a necessity to keep ongoing investigations on track. अब बता रहा है इसका बैड इम्पैक्ट क्या होगा। कह रहा है देखते हुए, गिवन दैट देखते हुए किस चीज़ को भाई, कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो ईडी है, जो सीबीआई है, कह रहे हैं इन्होंने ड्रॉ किया बहुत क्रिटिसिज्म को, इनको मिला है बहुत सारा क्रिटिसिज्म, और किसके लिए, उनके उस फोकस के लिए जो उन पर्सनेजेस पे है, उन पर्सनालिटीज़ पे है जो जुड़ी हुई हैं अपोजिशन पार्टी से। तो जनरली आजकल यही हो रहा है, ईडी और सीबीआई जो है अपोजिशन पार्टी के लोगों को उठा के उनकी तहकीकात कर रही है। कह रहा है इस मामले को देखते हुए, कह रहा है ऐसा एक मेजर जो है ना, सरकार का जो कदम है वो देखा जाएगा एक रिवॉर्ड के तौर पे, और किसके लिए, गाइडेड फंक्शनिंग के लिए। ऐसी फंक्शनिंग के लिए इन संस्थाओं की जो गाइडेड है, जो ऊपर से उनको बताया जाता है वो बस वही फंक्शन करें, है ना। ऐसी फंक्शनिंग के लिए एक रिवॉर्ड की तरह ये संस्थाएं इसको देखेंगी, बजाय किसके, इंस्टेड ऑफ किसके, एक नेसेसिटी के, एक ज़रूरत के जो है बनाए रखने की हाल में चलती हुई इन्वेस्टिगेशन को ऑन ट्रैक। तो अब इनको यही लगेगा सीबीआई और ईडी के हेड्स को कि हमें ऊपर से जो बताया जाए हमें वही करना है, इन्वेस्टिगेशन को ऑन ट्रैक नहीं रखना है। अगर इन्वेस्टिगेशन में सरकार का कोई आदमी इन्वॉल्व है, उस इन्वेस्टिगेशन को पटरी से उतार दो, ताकि हमें हर साल एक्सटेंशन मिलता रहे।
समझ गए ना, तो मौका मत दो ना इस तरह के करप्शन का। एजेंसीज की वर्ब है हैव ड्रॉन, मेजर की वर्ब है विल बी सीन, ऑन गोइंग का मतलब है चालू, करंटली हैपनिंग है ना, एट प्रेजेंट जो चल रहा है। गाइडेड फंक्शनिंग मैंने आपको बता दी है, ऐसी फंक्शनिंग जो ऊपर से गाइडेड हो। पर्सनेजेस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंशियल पीपल, बड़े बड़े लोग उनको बोलते हैं पर्सनेजेस है ना, इन्फ्लुएंशियल हो जो इंपॉर्टेंट हो। लिंक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाले लोग जो लिंक्ड हैं। अच्छा, गिवन और गिवन दैट में क्या फ़र्क है पहले अपने आप से पूछो। यहाँ पे गिवन दैट की जगह गिवन भी आ सकता था, दैट को निकाल करके गिवन भी रखा जा सकता था, लेकिन कौन सा ऐसा रूल लग गया जिसकी वजह से गिवन दैट को लगाना पड़ा। चलो आ जाओ, देखो गिवन एक प्रेपोजिशन है, गिवन दैट एक कंजंक्शन है। अब इसका मतलब समझो, गिवन दैट तब आएगा जब उसके बाद में क्लोज रखा हो, और गिवन तब आएगी जब उसके बाद में क्लोज ना हो। समझ गए, इसके बाद में एक इसका ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई भी नाउन रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, गिवन या गिवन दैट द ग्रेव एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम द मिनिस्टर कंसीडर्ड रिजाइनिंग। देखते हुए बड़े ही गंभीर, बड़े ही ग्रेव आरोपों को जो लेवल अगेंस्ट किए गए हैं, जो लगाए गए हैं उसके सामने मिनिस्टर साहब ने कंसीडर किया रिजाइन करना। इन्होंने सोचा मैं रिजाइन कर देता हूँ। देखो इस केस में ग्रेव एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, ये पूरा एक नाउन फ्रेज आ रहा है। ग्रेव एलिगेशंस लेवल अगेंस्ट हिम, कोई वर्ब नहीं आ रही यहाँ पे, एलिगेशन की कोई वर्ब नहीं है, लेवल एक एडजेक्टिव है, वो वाले एलिगेशन जो लगाए गए थे। नाउन फ्रेज आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब नहीं आ रही, तो यहाँ पे गिवन को लगाएं, गिवन दैट को निकाल दें। समझ गए, गिवन द ग्रेव एलिगेशंस। लेकिन इस केस में देखो, गिवन या गिवन दैट सम ग्रेव एलिगेशंस वर लेवल्ड अगेंस्ट हिम द मिनिस्टर कंसीडर्ड रिजाइनिंग। इस केस में ग्रेव एलिगेशन नाम के नाउन की आपने वर्ब दे दी है वर जो है लेवल्ड। अब यहाँ पे एक नाउन नहीं आ रहा, नाउन के साथ में उसकी वर्ब भी आ रही है, मतलब एक क्लोज आ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब जब दोनों आ जाए उस केस में आप गिवन दैट को चूज करेंगे, यहाँ पे गिवन को निकाल देंगे। बस इतना सही मामला है, सिंपल है ना। जब सिर्फ नाउन आ जाए वर्ब ना आए तो गिवन, कॉमा से पहले इस बाद वाले क्लोज में फ्रेज में सिर्फ नाउन आए तो गिवन, और नाउन के साथ में उसकी वर्ब भी आ जाए, पूरा क्लोज बन जाए तो गिवन दैट। तो इस केस में इसीलिए गिवन दैट लगाया गया भाई, सेंट्रल एजेंसीज और उनकी वर्ब आ चुकी है हैव ड्रॉन। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कुछ लोगों का सवाल यही होता है, सर आप बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हो, आप सब चीज़ें इस तरीके से बता रहे हो कि हमें ऑलरेडी आती हैं बेसिक चीज़ें, कहाँ से सीखें बेसिक्स। देखो ये पौने घंटे का वीडियो है, इसको मैं 1.25 घंटे 1.5 घंटे का नहीं कर सकता हूँ। रोज़ मैं बेसिक्स तो नहीं करवा सकता हूँ, बेसिक्स मैंने एक बार करवा दिए हैं बहुत अच्छे से। होम पेज में जाओ यूट्यूब के, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस प्लेलिस्ट को प्ले करना शुरू करो। जैसे ही आप इस 40-50 वीडियो से गुजरोगे, एसएससी बैंक की पूरी बेसिक्स आप कर लोगे। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ हर चीज़ आपके पल्ले पड़ेगी, दिमाग में बैठेगी। आगे बढ़े, थोड़ा आपका बेसिक्स होना चाहिए ना। ये द हिंदू पढ़ रहे हैं अपने, कह रहा है एज इट इज द फिक्स्ड टेन्योर फॉर सर्टेन पोस्ट मीन्स देयर सुपरएन्यूएशन विद इन दैट पीरियड विल नॉट एंड देयर टर्म। कह रहा है जैसा कि ये है एज इट इज, जो फिक्स्ड टेन्योर है ना सर्टेन पोस्ट के लिए, जो फिक्स्ड कार्यकाल है, कह रहा है उसका मतलब ये होता है कि उनका जो सुपरएन्यूएशन है उन पोस्ट के ऊपर जो रिटायरमेंट है, सुपरएन्यूएशन मतलब रिटायरमेंट, और कह रहा है उस पीरियड के दौरान वो नहीं एंड करेगा उनकी टर्म को, वो नहीं खत्म करेगा उनके कार्यकाल को। समझ गए ना। अगर फिक्स टेन्योर किसी पोस्ट के लिए आपने दे दिया है, चाहे वो आदमी सुपरएन्युएट हो जाए, रिटायर हो जाए, 60 साल का हो जाए, फिर भी वो वहाँ बना रहेगा क्योंकि टेन्योर तो फिक्स है ना। कह रहा है ऐसा भी हो सकता है। इट की वर्ब है इज, टेन्योर की वर्ब है मीन्स, एन्यूएशन की वर्ब है सुपरएन्यूएशन की विल नॉट एंड। सुपरएन्यूएशन एक वन वर्ड है, रिटायरमेंट को बोला जाता है सुपरएन्यूएशन। ऐसी रिटायरमेंट जब आप मैक्सिमम एज को पूरा कर लेते हो ना, उस रिटायरमेंट को बोलते हैं सुपरएन्यूएशन। कह रहा इन इफेक्ट देयर इज एन इम्प्लाइड एक्सटेंशन फॉर एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू वन ऑफ दोज प्रोटेक्टेड पोस्ट इफ द अपॉइंटमेंट कम्स विद इन 2 years ऑफ रिटायरमेंट। अब कह रहा है इसका कई अफसर फायदा कैसे उठाएंगे। कह रहा है रियलिटी में इन इफेक्ट एक इम्प्लाइड एक्सटेंशन है। इम्प्लाइड का मतलब होता है छुपा हुआ, अनस्पोकन, हिडन, जो है उस पर बोलने की जरूरत नहीं है ही, अंदर ही छुपा हुआ है। कह रहा है एक्सटेंशन जो है अंदर छुपा हुआ है, अनस्पोकन है, बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा एक्सटेंशन है एक ऐसे ऑफिसर के लिए जो अपॉइंट होता है इन दोनों में से एक प्रोटेक्टेड पोस्ट पे, ईडी या सीबीआई के हेड के तौर पे। कह रहा है कब, कह रहा है अगर उसकी अपॉइंटमेंट आती है 2 सालों की रिटायरमेंट के बीच में। होगा क्या, मान लो वो 58 साल का है, 60 साल पे वो रिटायर होने वाला है, 58 साल का हुआ, उसको सीबीआई हेड बना दिया। अब सरकार उसको 59, 60, 61, 62, 63 5 साल तक उसको
एक्सटेंशन दे सकती है इस रूल के अंतर्गत। तो इसका मतलब क्या, रियलिटी में किसी भी ऑफिसर को फ़ायदा मिल जाएगा अगर 2 साल सर्विस के उसके रह गए हों और उसको इस पोस्ट पे बिठा दें, इन इफेक्ट वो उसको एक एक्सटेंशन को जो है फ़ायदा उठाएगा। समझ गए? एक्सटेंशन की वर्ब है इज, अपॉइंटमेंट की वर्ब है कम्स। ऑफिसर के लिए एडजेक्टिव आया अपॉइंटेड, वो ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है। इम्प्लाइड मतलब छुपा हुआ। वन ऑफ के बाद में हमेशा यूज़ करेंगे प्लूरल नाउन को। वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, वन ऑफ दीज प्रोटेक्टेड पोस्ट, वन ऑफ माई नेबर्स, है ना। वन ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन। बढ़े आगे, कह रहा है फर्दर एक्सटेंशन दैट विल टेक द ऑफिसर सर्विसेज विल बियॉन्ड सुपरएन्यूशन दैट टू 1 year अ टाइम विल रेंडर द हेड्स ऑफ 2 investigating एजेंसीज अनएक्सेप्टेबली बिहोल्डन टू द गवर्नमेंट। कह रहा है और आगे जो एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंशन ले जाएगा इन ऑफिसर्स की सर्विसेज को बहुत आगे उनकी रिटायरमेंट के 60 साल के बाद भी, कह रहा है वो भी हर साल में एक बार, ऐसा एक्सटेंशन जो साल में एक बार करना ही करना है। कह रहा है ये एक्सटेंशन जो है ना, ये रेंडर कर देगा, ये बना देगा इन दोनों हेड्स को सर्विसेज के, क्या बना देगा, बी होल्डन। बी होल्डन का मतलब होता है कर्जदार, और किसका, सरकार का। अगर किसी अधिकारी को 60 साल के बाद भी सीबीआई का हेड बना के हर साल एक्सटेंशन दे रहे हो तो वो आपका कर्जदार है। इतनी बड़ी पोस्ट पे रिटायरमेंट के बाद भी वो होल्ड रखेगा, आपका कर्जदार होकर रहेगा, आपके खिलाफ कभी भी वफादारी को नहीं भूलेगा। समझ गए ना? तो कह रहे हैं ये फायदा आप उठवाना चाह रहे हो इनसे। एक्सटेंशन की वर्ब है रेंडर, विल रेंडर। एक्सटेंशन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, है ना, दैट विल टेक। व्हेन यू आर बिहोल्डन टू समवन, आप उससे कर्जदार होते हो, आपको उसने होल्ड किया हुआ, पकड़ के रखा हुआ है कर्ज के लिए। इंडेप्टेड हो आप उसके, ग्रेटफुल हो, अंडर ऑब्लिगेशन हो, उसके एहसान के तले दबे हो। बिहोल्डन टू समबडी। Also in Mr. Mishra's case, the Supreme Court declined to interfere with 1 year addition to his original term of appointment, but also said that extension of tenure granted to officers who have attained the age of superannuation should be done only in rare exceptional cases. कह रहा है साथ ही साथ मिश्रा साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया इंटरफेयर विद करने में, अपना जो है पाम फंसाने में 1 year के एक्सटेंशन में। उन्होंने बोला जो हो रहा है वो होने दो, और किसकी, इसकी ओरिजिनल टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट में। कह रहा लेकिन उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एक्सटेंशन है, जो टेन्योर के अंदर जो ग्रांट किया जा रहा है ऑफिसर्स को जिन्होंने सुपर एन्यूएशन की एज को अटेन कर लिया है, जिन्होंने रिटायरमेंट की एज पे आ गए हैं, कह रहा वो किया जाना चाहिए महज रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो इनको तो आप दे रहे हो ठीक है, लेकिन हम टांग नहीं फंसा रहे हैं, पर ध्यान रखना सिर्फ एक्सेप्शनल केस में देना, इनकी तरह सबको मत देने लगना। कोर्ट की वर्ब है डिक्लाइंड, एक्सटेंशन की वर्ब है शुड बी डन। हु की वर्ब है हैव अटेन्ड, हु के लिए आ रहा है, ये ऑफिसर्स के लिए है ना। अटेन का मतलब होता है अचीव कर लेना किसी चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस है, कह रहा है एंड दैट द फर्दर एक्सटेंशन शुड बी फॉर ए शॉर्ट पीरियड। और कोर्ट ने ये भी बोला कि जो फर्दर एक्सटेंशन है वो सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए, फिक्स मत करो 1 साल, 2 महीने दे दो, 3 महीने दे दो, जब तक नया आदमी ना मिले तब तक दे दो, है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए। एक्सटेंशन की वर्ब है शुड ओनली बी। It also made it clear that no further extension shall be granted to him। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, इस चीज़ को साफ कर दिया कोर्ट ने कि और ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं देना है इस आदमी को, नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड। तो जब सुप्रीम कोर्ट इतना बोल चुकी है फिर भी आप कानून ला रहे हो तो कोर्ट को आप बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। वही बात बोल रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट द गवर्नमेंट विल अबाइड बाय दिस ऑर्डर and not give the benefit of amendment to Mr. Mishra, but it does not render the act of authorizing year-on-year extension to further appointees any less detrimental to public interest। कह रहा है ये पॉसिबल है कि सरकार जो है अबाइड बाय करेगी, सरकार पूरी तरह से फॉलो करेगी इस ऑर्डर को और नहीं देगी बेनिफिट इस अमेंडमेंट का मिस्टर मिश्रा को, क्योंकि मिश्रा के लिए तो कोर्ट बोल चुकी है ना। कह रहा है मानते हैं हम इस बात को कि सरकार इसको ध्यान रखेगी। कह रहा है लेकिन ये नहीं बनाता है इस एक्ट को, इस कृत्य को, इस हरकत को जो ऑथराइज करने की है ईयर ऑन एक्सटेंशन को फ्यूचर अपॉइंटीज के लिए बिल्कुल भी कम डेट्रीमेंटल पब्लिक इंटरेस्ट में। तो मिश्रा साहब की बात तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो ये चीज़ है ना ये डेट्रीमेंटल बनाती ही बनाती है। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, पब्लिक इंटरेस्ट के, पब्लिक भलाई के खिलाफ ये है पूरी की पूरी चीज़, चाहे मिश्रा पे अप्लाई ना भी हो, बाकी लोगों पे तो होगी ना। इट की वर्ब है इज, गवर्नमेंट की वर्ब है विल अबाइड बाय, गवर्नमेंट की दूसरी वर्ब है गिव, है ना, विल अबाइड बाय एंड विल नॉट गिव। इट की वर्ब है डज नॉट रेंडर। अपॉइंटीज़ मतलब जिनको अपॉइंट किया जाता है, कहीं पे नौकरी पे रखा जाता है। डेट्रीमेंटल टू, हार्मफुल टू, इंजूरियस टू, एडवर्स टू, इनिमिकल टू, सबका मतलब है हार्मफुल टू, है ना, किसी के लिए नुकसानदेह। इन सब के बाद में टू आता है, टू फिक्स्ड है। रेंडर का मतलब होता है बना देना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेंडर पे, ऊपर रह गया शायद, मैं भी करवा देता हूँ आपको फटाफट। रेंडर की खासियत है
इसके बाद में जिसको आप जो बना रहे हो ना वो लिखा जाता है इस तरीके से, रेंडर समवन समथिंग। एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है जिसको भी जो आप बना रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज हैज़ रेंडर्ड कर लेना है यहाँ पे, हैज़ रेंडर्ड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंस। जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच का, उसने रेंडर कर दिया, बना दिया है, उनके आपसी रिश्ते को बड़ा ही इंपॉर्टेंस है ना, महत्वपूर्ण। कहने का मतलब क्या, ट्रेड की वजह से रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। तो रेंडर्ड ये आ गई आपकी वर्ब, इसका मतलब है बना देना। और किसको बनाया, उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप को, ये हो गया समवन। अब जो बनाया गया ना वो एडजेक्टिव फॉर्म में लिखें, इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ पे लिखें इंपॉर्टेंट। समझ गए ना। तो रेंडर के बाद में एडजेक्टिव को यूज़ करके बताएं जिसको जो बनाया गया, ना कि नाउन को यूज़ करके। याद रखें इस चीज़ को, एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे बिहोल्डन एडजेक्टिव था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे डेट्रीमेंटल एडजेक्टिव है रेंडर के बाद में, ये भी एक एडजेक्टिव है, हार्मफुल। बढ़े आगे। कह रहा द प्रोटेक्शन गिवन बाय अ फिक्स्ड टेन्योर एंड द यूज ऑफ अ हाई रैंकिंग कमिटी टू रेकमेंड अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स वर मेंट टू डाइल्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इम्प्लिसिट इन सिविल सर्विसेज। कह रहा जो प्रोटेक्शन है दी गई है जो एक फिक्स्ड टेन्योर की, फिक्स्ड कार्यकाल की, और जो इस्तेमाल है हाई रैंकिंग कमेटी का रेकमेंड करने के लिए अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को, कह रहा इनका मकसद था, ये मेंट थे डाइल्यूट करने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए उस डॉक्ट्रिन को, उस ख्याल को, उस प्रिंसिपल को जो है मज़े का, और जो इम्प्लिसिट होता है सिविल सर्विसेज में, सरकारी सेवाओं में। अभी तक प्रोटेक्शन जो इनको 2 साल की मिली थी ना, और हाई रैंकिंग कमेटी से इनको अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र होते थे, सरकार टांग नहीं फंसाती थी। कह रहे ये सारा सिस्टम इसीलिए बनाया था ताकि इन लोगों को मज़े की नौकरी की फीलिंग ना आए, है ना। डाइल्यूट कर दें इनका जो मज़े की नौकरी का जो प्लेजर है, प्लेजर का जो डॉक्ट्रिन है, उसको वीकन कर दें। क्योंकि सरकारी नौकरी में मज़ा है इनको पता है, लेकिन हाई रैंकिंग कमेटी जब ट्रांसफ़र जो करेगी वो आपका पूरा परफॉर्मेंस देखेगी। अगर मज़े मारोगे तो 2 साल से ज़्यादा आपको नहीं भी रखा जाएगा। कह रहे अभी तक ये व्यवस्था थी और बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। प्रोटेक्शन की वर्ब है, प्रोटेक्शन और यूज़ की वर्ब है वर्मेंट, है ना। गिवन यहाँ पे एडजेक्टिव है। डाइल्यूट का मतलब कमज़ोर बनाना, वीक करना, डिमिनिश करना, वाटर डाउन करना। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, रूल, टेनेट, ये कर चुके हैं ना वर्ड, कोई बिलीव, कोई रूल, नियम। इम्प्लिसिट मतलब छुपा हुआ। डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल हर सरकारी नौकरी में छुपा होता है। सरकारी नौकरी लगती है, आपको लगता है अब तो मैं मज़े मारूंगा, है ना, ऐसा साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा होता ही है। चलो, कह रहा है हाउएवर इट मे बी ब्रीच्ड इफ द एक्सटेंशन अलाउड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज बिकम्स द रूल। कह रहा है हालांकि ये जो डॉक्ट्रिन है ना, ये ब्रीच हो जाएगा, ये सारा मामला वायलेट हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा इसका, अगर जो एक्सटेंशन है जो अलाउ किया जाता है एक्सेप्शन केसेस में, वही रूल बन जाता है। सरकार इसको रूल बना करके हर एक आदमी को एक्सटेंशन देने लगे सीबीआई में, ईडी में, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कभी खत्म ही नहीं होगा। समझ गए। इट की वर्ब है मे बी ब्रीच्ड, एक्सटेंशन की वर्ब है बिकम्स। एक्सटेंशन के लिए एडजेक्टिव आया अलाउड। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, है ना, इसको पेनिट्रेट या वॉयलेट करना भी बोलते हैं। सिंपल आर्टिकल है, सिंपल सेंटेंसेस थे। अब सारा फोकस आप अपन देंगे क्विज़ के ऊपर। क्विज़ में आपको दिखा देता हूँ। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर आपके रखे हैं क्विज़ के आंसर्स। सब कुछ आसान है। सुपरएन्यूएशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 2 एरर्स को आपको निकालना है, कोशिश करोगे तो निकल जाएगा, है ना। रेंडर नाम के वर्ड को देखो, डेट्रीमेंट नाम के वर्ड को देखो, इसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फिर ले असाइड फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पे बताओगे चौथे में। और लास्ट में आपको बताना है यहाँ पे अनलेस के बाद में कैसे यूज़ किया जाए, क्लोज को कैसे यूज़ किया जाता है, अनटिल, अनलेस, लेस के बाद। जो चीज़ें सीखी है वही अप्लाई होगी। फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, आंसर से मैच करना मेरे आंसर से अपना, और अपना आंसर मुझे बताना, है ना, कितने मार्क्स आपको मिले आउट ऑफ 5। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना इस वीडियो को। कोई भी क्वेरी हो ऐप रिलेटेड इस नंबर पे बता सकते हैं व्हाट्सएप करके। अंटिल देन साइनिंग आउट।